All right, please stay with us. There would be no need of further police custody of the accused. However, it is the discretion of the investigating officer if he has to take the accused persons in police custody. Again, says DCP Shiv Kumar. अजय कुमार, my colleague still with us on the broadcast. अजय, हिरासत में हैं ये 3 लोग और पुलिस पूरी कोशिश करेगी, माफ़ी चाहूँगा, ये जानने की कि उनकी तरफ से क्या केस है और किस तरीके से अतुल सुभाष को मजबूर किया गया, टॉर्चर किया गया। ये एक बहुत ही सख्त कदम, आत्महत्या का कदम उठाने के लिए। जी विनीत, अतुल सुभाष के ऊपर जौनपुर न्यायालय में पूरे 5 केस किए गए थे और 3 हाईकोर्ट इलाहाबाद में थे, जिसमें 2 केसेस में जो है विड्रॉल कर लिया गया था उनके अमृता सिंघानिया की तरफ से, और 3 केसेस अभी कंटिन्यू जो है प्रोसीडिंग में है। और उन्हीं मामले को लेकर के जो है अतुल सुभाष डिप्रेशन में रहते थे, क्योंकि जिस प्रकार से एलिगेशन 2 केसेस जो विड्रॉल किए गए थे उनकी नेचर ऑफ जो है क्राइम वो उनसे मैच नहीं करता था, क्योंकि उनके फादर की डेथ जो थी वो नेचुरल थी, और उसके बाद उनके ऊपर 302 आईपीसी की जो है धारा FIR पंजीकृत होता है और उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि उनके फादर की मौत जो है अतुल सुभाष की वजह से हुई है। तो और वहीं जो है दूसरा जो उनके ऊपर 377 का जो केस FIR फाइल होता है, उसमें उनके ऊपर यौन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का होता है, जिसको बाद में वो अमृता सिंघानिया के द्वारा विड्रॉल कर लिया जाता है। लेकिन इन दोनों केसेस में जो है अगर सच्चाई नहीं थी और उसकी वजह से बाद में किन कारणों से उसको विड्रॉल किया, ये अभी तो इसका प्रमुख कारण पता नहीं चल पाया। लेकिन जो 3 केसेस है दहेज उत्पीड़न के हैं और गुजारा भत्ता का को बढ़ाने को लेकर के है, और तीसरा एक केस और भी है जो उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इन सभी मामलों को लेकर के अतुल सुभाष डिप्रेशन में रहते थे, और अभी इसमें गुजारा भत्ता जो बढ़ाने की बात वाले केस में जो है उसमें 16 दिसंबर को तारीख थी। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये दिखाता है कि उनको किस प्रकार से हैरासमेंट किया गया, एक के बाद एक केसेज, या जौनपुर आना हो उनको, बेंगलुरु से जौनपुर, और ये बार 120 रेट जो है आपको लगी थी, और उसमें 50 टाइम्स वो अपीयर भी होती। इन सब मामले को लेकर जिस प्रकार से उनका मेंटल जो है हरासमेंट किया गया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इंसान को मजबूर कर दिया गया कि वो आत्महत्या कर ले, और इन्हीं सब मामलों को लेकर के अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। जी Right, well, police sources said that the accused are hopeful of obtaining bail from the Allahabad High Court, where the transit bail petition is coming up for hearing. अजय, जमानत की भी याचिका डाली गई है। लगता नहीं है कि जितना हाई प्रोफाइल केस है ये, और अगर पीछे भी उदाहरणों को देखा जाए, जब भी ऐसा केस सेंसेशन होता है या जिसकी निगाह जिस पर पूरे देश की निगाह होती है, वहां पर जमानत मिलना मुश्किल है। बताना चाहेंगे कि उनका एंटीसिपेटरी बेल मिलने का कोई अब औचित नहीं बनता, कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी से पूर्व अगर वो बच सकते थे तो उनके एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई भी अभी मंडे को उनको पिटीशन डालना था उनको अपीयर होने के लिए। ये कहीं ना कहीं जो है इसमें अब कुछ बचा नहीं है, और अगर अब उनकी गिरफ्तारी सिर्फ एक लोग जो उनके बड़े फादर है जो है अमृता सिंघानिया के जो बड़े फादर है, जो चलिए आप रुकिए, हमारे साथ इस वक्त पवन मोदी, अतुल सुभाष के पिताजी